हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईओक्यू भी बोलते हैं। इसको आपने कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, कॉस्टिंग में कहाँ, इसको आपने मटेरियल चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो सिंपल से हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो लेट अस सपोज ये कंपनी है, ठीक है, ये एक एक्स लिमिटेड है जो कि मैन्युफैक्चर करती है आपका स्मार्टफोन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इस कंपनी के लिए आउटपुट हो गया। इसके लिए कुछ ना कुछ इसको इनपुट्स भी चाहिए, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। तो लेट अस सपोज इसको एक इनपुट्स चाहिए जिसका कि नाम है मटेरियल ए। ठीक है, और इसको 1 ईयर के लिए कितना चाहिए, 1 लाख यूनिट चाहिए ए की। तो बात ये आती है कि ये जो एक्स लिमिटेड है, ये 1 लाख रॉ मटेरियल कब ऑर्डर करे और कितना ऑर्डर करे। तो या तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट डे पर ही 1 लाख यूनिट ले आए ये, या आप ये बोल सकते हो कि 20-20 हज़ार करके ले आए, या फिर 10-10 हज़ार करके ऑर्डर प्लेस कर दे। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम यही पढ़ते हैं कि कोई भी कंपनी, ठीक है, एक ऑर्डर में, सिंगल ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करे कि वो इकोनॉमिक हो। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, वो सस्ता पड़े। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि कोई भी कंपनी एक ऑर्डर में कितने क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस करे जो कि उसके लिए सस्ता पड़ता है। तो इस अगर हम इसकी मीनिंग्स की बात करें तो ई ओ क्यू रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट शुड बी परचेज इन वन ऑर्डर, ओके, सो दैट द परचेज इज मोस्ट इकोनॉमिकल। मतलब सिंपल सी बात है कि एक ऑर्डर में हम कितनी क्वांटिटी के लिए हम ऑर्डर प्लेस करें, जो मेरा जो परचेज है, जो मेरा कॉस्ट होगा, वो मेरा क्या है, मिनिमम हो, मेरा कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि द साइज ऑफ एन ऑर्डर फॉर विच द टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। वो कौन सा परचेज ऑर्डर होगा जिसमें मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इस दोनों का मीनिंग अभी हम समझाएंगे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो मेरा हो वो मिनिमम हो। और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एसोसिएट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा परचेज ऑर्डर होगा जिसके लिए एसोसिएट कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉस्ट मेनली कितनी तरह का होता है। तो जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके लिए कॉस्ट दो तरह का होता है। एक होता है मेन कॉस्ट और दूसरा होता है एसोसिएट कॉस्ट। मेन कॉस्ट हो जाता है आपका परचेज कॉस्ट, कि उस यूनिट का, उस आइटम या फिर जो भी आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है। और सेकेंड कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो आपको ऑर्डर करने में खर्चा आता है। और कैरिंग कॉस्ट, जब आप लाते हो तो उसको रखने में जो खर्चा होता है। अभी इसको हम फिर से समझाएंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लेटर सपोज आपको एक आइटम ऑनलाइन परचेज करना हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अलग अलग साइट्स पे जाके आप प्राइस चेक करते हो। तो मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट पे गया और मान लीजिए आप अमेजोन पे गए। ठीक है, तो दोनों पे जाके आप सबसे पहले प्राइस चेक करेंगे। तो लेटर सपोज प्राइस जो है वो दोनों जगह आपका 1000 है, इट्स मीन प्राइस सेम है। फर्दर आप क्या चेक करते हो, फर्दर आप चेक करते हो कि कौन सा ऐसा वेबसाइट है जो हमसे डिलीवरी चार्ज भी ले रहा है। लेट अस सपोज फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, प्लस ना, फ्लिपकार्ट पे प्लस है आप, तो इट्स मीन आपको इस पे नहीं लगेगा। और अमेजोन पे प्राइम या जो भी होता है इस पे आप नहीं है तो इस पे आपको चार्ज होगा। तो फ्लिपकार्ट पर इफेक्टिव आपको कितना लग रहा है, आपको 1000 ही लग रहा है। बट अमेजोन पे अगर हम देखें तो लेट अस सपोज कितना 1050 लग रहा है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि परचेज कॉस्ट जो है, वो परचेज प्राइस जो है वो तो सेम है, बट ये ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपका क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी चार्जेज जो है उसके कारण यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो इस केस में हम कहाँ से ऑर्डर करेंगे, हम पक्की सी बात है कि हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ डिलीवरी चार्ज नहीं पे करना पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या करती है कंपनी, जब भी रॉ मटेरियल ऑर्डर करती है तो वो देखती है कौन सा ऐसा ऑर्डर होगा जहाँ एसोसिएट कॉस्ट या मिनिमम हो। तो एसोसिएट कॉस्ट में कौन कौन से दो कॉस्ट आते हैं, एक तो आ जाता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा आ जाता है कैरिंग कॉस्ट। अब ऊपर हमने देखा था ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, दीज आर द कॉस्ट इनकर्ड एवरी टाइम द ऑर्डर इज प्लेस्ड। इसको आप सिंपल से डिलीवरी चार्ज बोल सकते हो। वैसे इसमें बहुत तरह के चार्जेज होते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ पोस्टेज ऑफ परचेज ऑर्डर, या फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिक्स चार्ज होता है जो कि जो सप्लायर होता है वो आपसे इतना अमाउंट चार्ज करेगा आप जितनी बार ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये एक तरह से डिपेंड किस पे करता है, ये आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ
ऑर्डर पे, क्योंकि आप जितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार ये आपसे अमाउंट चार्ज करेगा, एक सर्टेन अमाउंट होता है। अब सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में क्या है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, दीज आर द कॉस्ट इनकर्ड टू कैरी द इन्वेंट्री। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। लेट अस सपोज मेरे फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या था, आपको 1 लाख यूनिट चाहिए था, किसका 1 लाख यूनिट, ए का। तो ए लेट अस सपोज मान लीजिए मदरबोर्ड था, ठीक है, वो मोबाइल के अंदर जो मदरबोर्ड लगता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1 लाख मदरबोर्ड लेके आप कहीं बाहर में ऐसे ही छोड़ दोगे, किसी ग्राउंड में छोड़ दोगे। क्यों, क्योंकि वो बारिश में भी खराब हो सकता है, वहाँ चोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रॉपर स्पेस लेना होगा, जहाँ सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा कि मेरा जो मदरबोर्ड है वो ख़राब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। तो उसके लिए आपको एक ना कुछ आपको कॉस्ट इनकर्ड करना पड़े, या फिर हो सकता है आप उसका इंश्योरेंस ही करवाएं कि अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मुझे उसका क्लेम मिल जाए। जैसे हम एज फॉर एग्जांपल यहाँ देख लें तो स्टोरेज कॉस्ट यही हो गया कि आप मदरबोर्ड को जो रखने के लिए आप कोई गोडाउन लेते हो या कोई ऐसा रूम लेते हो, तो उसको उसका जो कॉस्ट पे कर रहे हो वो आपका स्टोरेज कॉस्ट हो गया। या फिर क्या क्या, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया, आपने इंश्योरेंस ले लिया। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, बहुत बहुत बार ऐसा होता है आपके पास अमाउंट नहीं होता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप क्या करते हो, लोन लेते हो और उस पर रॉ मटेरियल परचेज करते हो, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है कि ये जो आपको जब भी दिया रहेगा ना, ये परसेंटेज में दिया रहेगा, ठीक है। जैसे कैरिंग कॉस्ट लेट से आपको 2.5% डाल दिया, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन में आपको हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि इसको हम रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो, कैरिंग कॉस्ट आपको रुपीज़ में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको परसेंटेज वाला अमाउंट गिवन होगा और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट से। लेट सपोज आपको मान लो वो 3% डाला हुआ है, ठीक है। और एक मदर बोर्ड का जो प्राइस है वो लेट सपोज आप मान लो 1000 रुपीज़ है, ठीक है। तो कॉस्ट कितना, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 1000 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, ये हो गया आपका 3%। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 रुपीज़। अभी तक में हमने देखा कि EOQ क्या होता है, ठीक है। उसका बेसिक सा मीनिंग देखा, जिसमें हमें पता चला कि EOQ ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एसोसिएट कॉस्ट जो होता है, ठीक है, एसोसिएट कॉस्ट होता है वो मिनिमम होता है। और एसोसिएट कॉस्ट में क्या होता है, तो दो कॉस्ट होता है, एक होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा होता है कैरिंग कॉस्ट। तो अब फाइनली हम क्या देखने वाले हैं, अब फाइनली हम देखेंगे EOQ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला देखेंगे किसका, EOQ का। तो ये हो जाता है आपका √2AO/C, ठीक है। 2 तो नंबर है, फिक्स नंबर है, ये हमेशा 2 ही रहेगा। ए हो गया आपका एनुअल डिमांड, जो भी आपका एंटिटी है, जो भी आपका कंपनी है, उसको एक साल में कितने रॉ मटेरियल चाहिए, ये एनुअली डिमांड है, ठीक है। यहाँ आपको क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा, ये आपको हो सकता है आपको मंथली दे दे, हो सकता है आपका वीकली दे दे, या हो सकता है क्वार्टरली दे दे। इसको आपको हमेशा एनुअली में कन्वर्ट करना है। जैसे मेरे एग्जाम्पल में कितना था, 1 लाख था ना एनुअली डिमांड, तो यहाँ आपको A फॉर एनुअल डिमांड लेना है, O फॉर हो गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। और तीसरा है C फॉर कैरिंग कॉस्ट। वहाँ हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन में अगर परसेंटेज में दिया हो तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्या, रुपीज़ में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम EOQ आराम से निकाल पाएंगे। देख लेते हैं जो कि आपका है ICAI का स्टडी मैट का एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, कैलकुलेट द EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिससे आपको क्या निकालना है, जिससे आपको सिंपल सा EOQ निकालना है, जो भी हमने फॉर्मूला पीछे देखा है। ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ईयर। अब EOQ में क्या पढ़ते हैं हम लोग, EOQ में पढ़ते हैं कि एक ऑर्डर, ठीक है, कितने क्वांटिटी का होना चाहिए। बट अब हमसे सेकेंड पॉइंट में ये क्या पूछ रहा है कि एक ईयर में, ठीक है, एक ईयर में हम कितना ऑर्डर प्लेस करें, हमको वो भी बताना है। तो ठीक है, कोई नहीं, वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। तो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स पर एनम, ठीक है, पर एनम देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एनुअली गिवन है, इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर ये मंथली रहता तो हम इंटू 12 कर देते हैं, लेकिन ये एनम में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये बोल रहा है एक ऑर्डर प्लेस करने में वो कितना कॉस्ट पड़ रहा है। तो ये आपको याद होगा, ये आपका हो गया ओ, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज़ है। फिर बोल रहा है कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 2 रुपीज़। तो ये आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, ठीक है।
फिर स्टोरेज कॉस्ट आपका क्या हो जाता है, आपका कैरिंग कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, तो 8% आपको बताया था कि आपको परसेंटेज में गिवन होगा, इसको हमको कन्वर्ट करना है, क्या रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने सॉल्यूशन यहीं से ले लिया जो टाइम आपका कम लगे, ठीक है। तो हमने EOQ का फॉर्मूला देखा था √2AO अपॉन सी। ए तो डायरेक्टली गिवन था 10,000 रुपीज़, ओ भी आपका गिवन था कितना 50 सी, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट आपका कितना 8% दिया हुआ था, यहाँ जस्ट यहाँ कितना था 8% में था। इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो बताए थे किससे आपको मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से करना है, मतलब इंटू 2। तो क्या हो गया 8% ऑफ 2 रुपीज़ आ जाएगा, ये आई थिंक आ जाएगा 0.16, ठीक है। फिर हम इसमें सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। इसको हम सिंपल में कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ऐसे देखें इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2 हो गया, ठीक है। ए कितना था, ए था आपका 10,000, उसके बाद ओ कितना था, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपीज़, ठीक है। नीचे हम कैरिंग कॉस्ट ले लेंगे, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लें, तो ये भी आपका सेम आता है कितना 2500 kg। ये आपका सिंपल हो गया कि यही हमने कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया और इसको सिंपल सा फॉर्मूला में पुट आउट कर दिया। अब हम इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ईयर, ठीक है। तो इसको पहले हम समझते हैं। मेरा ए कितना था, इट्स मीन हमको 1 ईयर में हमको कितना चाहिए था, 1 ईयर में हमको चाहिए था आपको 10,000 kg, और एक ऑर्डर में, ठीक है, ऊपर हमने फाइंड आउट किया था ना ये वाला, ठीक है, ये वाला एक ऑर्डर में हम कितना मंगा रहे हैं, हम मंगा रहे हैं आपको 2500 kg। तो अगर हम एक बार में 2500 kg मंगा रहे हैं और हमको 10,000 चाहिए, तो कितना 4 बार ऑर्डर प्लेस करना होगा, ठीक है। 25 चौक 100, आई मीन 10,000। यहाँ अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो वो क्या है, टोटल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम डिवाइडेड बाय EOQ। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एनुअल कंजम्पशन, आपको एक साल में कितने चाहिए इसको हम डिवाइड कर देंगे EOQ की, एक ऑर्डर में हम कितने क्वांटिटी का हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 10,000 इंटू 2500 एंड 4 ऑर्डर पर ईयर। तो एक ईयर में हम कितना 4 ऑर्डर प्लेस करेंगे। बात करें तो इस क्वेश्चन में कंपनी का रिक्वायरमेंट कितना था पर एनम 10,000 kg, और अपने लोग ने EOQ फाइंड आउट कितना किया 2500 kg। तो इट्स मीन अगर ये कंपनी एक ऑर्डर में 2500 पर kg का अगर ऑर्डर प्लेस करे, तो इसका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है, इट्स मीन हम बोल सकते हैं इसका एसोसिएट कॉस्ट जो है वो इसका मिनिमम आएगा, ठीक है। और कंपनी ये फाइंड आउट करती ही है, क्योंकि आप सोचो ना, एक इंडिविजुअल आदमी कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले कितना कुछ चेक करता है कि यार उसका प्राइस क्या है, ठीक है, मुझे डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, या फिर उसका डिलीवरी चार्ज लग रहा है या नहीं। तो कंपनी भी ये फाइंड आउट करती है, और EOQ पे ऑलवेज जो होता है वो आपका प्राइस जो होता है वो मिनिमम ही आता है, तो वो इसी लेवल पे ऑर्डर प्लेस करेगी। तो यहाँ तक में आपका EOQ का तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो ही गया होगा। अगर आपको इससे और भी आपको टाइप्स के क्वेश्चंस देखने हैं, इसमें आते हैं 3-4 टाइप्स के और भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको उस टाइप का भी जानना है तो आप नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसका और भी वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। वो भी एकदम शॉर्ट होगा, 1-2 एग्जाम्पल होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और देखने के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।